हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्या कहते हैं, ये प्रमेय वाला सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, इसके पहले क्लास में हमने जितने भी बेसिक हो सकते थे, ठीक, वो सारे बेसिक हमने क्लियर कर लिए हैं। तो पिछले क्लास में हमने क्या देखा था कि किन्हीं दो समुच्चय का अंतर, ठीक, मतलब कि हमने कोई दो समुच्चय a माइनस बी लिया था, इसका अंतर देखा था। ठीक, इसका सम्मित अंतर अंतर देखा था, जिसको हम लोग a डेल्टा b से रिप्रेजेंट करते थे। और क्या कहते हैं कि इसके वेन डायग्राम को हमने सीखा था। अब आज की इस क्लास में, मतलब आने वाले जो भी आपके 3-4 क्लास होगी, उसमें हम जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रमेय होंगी, इंपॉर्टेंट प्रमेय का मतलब ये हो कि जहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक, जो कि आपको सिद्ध करने होंगे, उसको हम लोग देखेंगे। अब ये क्वेश्चन सिद्ध करने के आपके दो तरीके होते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है आपका तर्क विधि से, मतलब तर्क विधि से जो हम इसको क्या कहते हैं सॉल्व करेंगे, हम लोग वही तरीका अपनाएंगे। वैसे करने को कहीं कहीं पे है ना, इसको क्या कहते हैं वेन डायग्राम से कर सकते हैं, लेकिन वेन डायग्राम में आपके कुछ ही क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन इससे नहीं हो सकते। ठीक, तो सबसे अच्छा तरीका क्या रहता है कि हम उसको तर्क विधि से सॉल्व करें। तो प्रमेय आपका क्या कह रहा है कि किन्हीं दो समुच्चयों ए तथा बी के लिए हमें सिद्ध करना है। ठीक, और इसके अंतर्गत 3 पार्ट है। पहला है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी और इज द सबसेट ऑफ ए, है ना, ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए और ए इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब क्या है इसका मतलब, ये हमारा क्वेश्चन दो भाग में डिवाइड है। ठीक, दो भाग में कैसे, एक पार्ट तो हमारा इतना हुआ, ठीक, ये हमारा एक पार्ट हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक, पहला पार्ट हमारा ये रहा। ठीक है, दूसरा पार्ट हमारा क्या हुआ कि अगर ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी है, तब हम आपको मतलब कि हमें ये चीज सिद्ध करना है। तो मतलब कि एक क्वेश्चन में आपके दो भाग हुए। पहला भाग ये जो आपका रेड कलर से शो हो रखा है, ठीक है, और दूसरा भाग यहाँ पे ये जो हमने ग्रीन कलर से शो कर रखा है। ठीक है, ये ग्रीन वाला पोर्शन, ये हमें क्या कहते हैं, दो क्वेश्चन हमें सिद्ध करने हैं। एक ही क्वेश्चन में आपके दो पार्ट है। ठीक, तो सबसे पहले ये ग्रीन वाला सिद्ध करते हैं और उसके बाद यहाँ पे ये रेड वाला प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया गया है, ठीक, और ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा हिस्सा कवर करेंगे, सबसे पहले इतना हिस्सा हम लोग यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो इतना हिस्सा प्रूव करने जब जा रहे हैं तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं, कौन सा, इसको हम लोग नाम दे देते हैं पार्ट 1। तो यहाँ पे हमें कौन सा हिस्सा प्रूव करना है, सबसे पहले हम लोग इसका पार्ट फर्स्ट देखेंगे, या फिर केस फर्स्ट इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, ये हमने लिख लिया केस फर्स्ट। ठीक है, तो केस फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो देखिए आपका क्या हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पर इतना हिस्से में शो करना है। ठीक है, मतलब कि हमें क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इज द सबसेट ऑफ क्या होगा, ए होगा। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ क्या होगा, ए होगा। ठीक, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट हम क्या कहते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे ये जो चीज़ आपका लेफ्ट में दिया होता है, ठीक, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो करने का तरीका वही है, सेम जो कि अभी तक करते हैं, है ना, खाली उसी हिसाब से इसको तोड़ते जाएंगे। तो लिखेंगे माना x बिलोंग्स टू किसके, x बिलोंग्स टू हमारा किसके, a इंटरसेक्शन b के। ठीक, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b के। अब आपको पता है कि ये जो इंटरसेक्शन है ये किस में टूटता है, ये आपका तथा में टूटता है। ठीक, तो मतलब आप बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a होगा, और इंटरसेक्शन की जगह कौन आ जाएगा, यहाँ पे एंड आ जाएगा या फिर तथा आ जाएगा। ठीक, तथा x बिलोंग्स टू किसके होगा, x बिलोंग्स टू हमारा b के होगा। ठीक, तो x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू b। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, क्योंकि जो हमें सिद्ध करना है वो सिर्फ ए में ही सिद्ध करना है, तो इसलिए ये जो आपका x बिलोंग्स टू बी है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम छोड़ देंगे, तो ये आपका क्या बचेगा, ये आपका बच जाएगा यहाँ से x बिलोंग्स टू कितना बच जाएगा, x बिलोंग्स टू ए बच जाएगा। तो मतलब कि आप क्या कह सकते हैं कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया था इंटरसेक्शन से और आपका ए आपका मिल चुका है। ठीक, तो मतलब कि आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज जो आपका ए इंटरसेक्शन बी होगा, ठीक है, वो सबसेट होगा किसका, ए का। ठीक, तो ये बात हमने यहाँ पे एक बात दिखा दी। ठीक, इसको नाम दे देते हैं क्या, इसको नाम दे देते हैं समीकरण 1। ये बात क्लियर। अब देखते हैं केस नंबर सेकंड। ठीक है, तो इसका केस सेकंड जब देखेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं केस नंबर कौन सा है आपकी बात, ये हमारा केस नंबर 2। ठीक है, तो केस 2 में अब की बार हमें क्या सिद्ध करना है, केस 2 में अब की बार ये वाला हिस्सा सिद्ध करना है। ठीक है, ये इतना पोर्शन हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक, तो केस सेकंड देखते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि प्रूव दैट, है ना, क्या सिद्ध करना है कि जो ए होगा वो सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का। ठीक, तो अब की बार यहाँ पे यूनियन के केस में हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे जैसा कि हम लोग करते आए। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे माना x बिलोंग्स टू किसके हैं, ए के। ठीक, माना x बिलोंग्स टू किसके, ए के। तो अब क्योंकि हमें यहाँ पे b में लाना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे अपने तरफ से b यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ हमारा b का काम नहीं था, तो यहाँ से हमने b को रिमूव किया था, इसको हटाया था।
लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या कहते हैं बी लाना है, तो यहाँ पर हम अपनी तरफ से क्या है कि बी यहाँ पे लिख सकते हैं, और वो भी किस में लाना है, यूनियन में लाना है। तो आपको पता है यूनियन में लाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा कि जो हमारा एक्स होगा वो बिलोंग्स टू ए होगा, या फिर एक्स बिलोंग्स टू किसके होगा, एक्स बिलोंग्स टू हमारा बी के होगा। ये यूनियन के लिए हमने देख लिया, ठीक। तो मतलब कि आप क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि जो हमारा एक्स होगा एक्स बिलोंग्स टू किसके होगा, ठीक। तो यहाँ से आपका एक्स बिलोंग्स टू आपका आ जाएगा ए यूनियन किसके, बी के, ठीक। एक्स बिलोंग्स टू कितना आ गया, एक्स बिलोंग्स टू आपका ए यूनियन बी आ गया। मतलब कि डियर फोर है ना, आप क्या बोल सकते हैं कि जो आपका ए होगा, ठीक है, वो सबसेट हो जाएगा किसका, ए यूनियन बी का, ठीक। क्योंकि हमने ए से स्टार्ट किया था, हमें ए यूनियन बी मिल चुका है, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ कितना, ए यूनियन बी। इसको नाम दे देते हैं समीकरण दो। तो अब जरा देखो ए और दो को मिलाकर देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर ये आपका ए पे खत्म हो रहा है और यहाँ पे ए से ये चालू हो रहा है, ठीक। तो मिलाकर जब देखोगे तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, ठीक है, एक तथा दो से। तो जब आप एक और दो से देखेंगे तो देखिए आपका होगा कितना, ठीक, समीकरण एक तथा दो से। तो एक तथा दो से देखने के बाद ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आप लिख सकते हैं कि ए, ठीक है, आपका ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा ए, और ए जो है सबसेट है किसका, ए यूनियन बी का, और ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो ये चीज़ हमें ये शो करनी, ठीक, ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूव करना था। तो पहला पार्ट आपका ये हो गया, ठीक है, ये चीज़ आपकी सिद्ध हो गई, ये बात क्लियर। सेकेंड पार्ट की ओर चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में देखते हैं यहाँ पे, ठीक, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो सेकेंड पार्ट में देखिए क्वेश्चन के क्या सिद्ध करना है, आपकी बार हमें ये सिद्ध करना है कि ए यूनियन बी, ठीक है, बराबर कितना होगा, ए इंटरसेक्शन बी के। और देखिए यहाँ पर ये जो तीर लगा है, ठीक, ये तीर का मतलब क्या हुआ, इस तीर का मतलब ये हुआ कि ये आपका दोनों तरफ से प्रदर्शित कर रहा है, ठीक। ये तीर देखिए यहाँ पे जो लिखा है, ये आपका क्या है, ये आपका टू वे इम्प्लीफिकेशन कहलाता है, मतलब दोनों तरीके से आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी। तो पहला तरीका क्या बताना पड़ेगा कि आपको लेना पड़ेगा कि अगर ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी के है, तब वह इस बात को सिद्ध करना है कि हमारा ए बराबर बी के होगा, ठीक। तो इधर से जब देखेंगे, मतलब किस तरीके से जब तीर देखेंगे तब हमें ये सिद्ध करना है। दूसरा तरीका क्या होगा कि अब की बार हमें लेना है कि अगर ए बराबर बी हो, ठीक है, दूसरे तरीके में हमें लेना है कि ए बराबर बी हो, तब ये बात इंप्लाई करती है, मतलब इस बात को हमें सिद्ध करना है कि आपका जो ए यूनियन बी होगा, ठीक है, वो बराबर किसके होगा, वो बराबर होगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी के। मतलब एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे दो बातें आपको सिद्ध करनी, ठीक। तो जहाँ पर ये वाला निशान आए, मतलब ये वाला तीर का निशान आए, ठीक है, उसमें आपको इधर से भी सिद्ध करना पड़ेगा, लेफ्ट से भी और आपको राइट से भी, दोनों तरफ से आपको बराबर दिखाने पड़ेंगे, तब ये दोनों तरीके से क्या होगा, प्रूव होगा, ठीक। अगर आप एक ही तरीके से दिखा रहे हैं तो मतलब कि आप खाली एक हिस्सा शो कर रहे हैं, दूसरा हिस्सा यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं इसका, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे करना है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसको भी हम लोग दो पार्ट में करेंगे, ठीक। पहला पार्ट क्या कहते हैं कि इधर से लेफ्ट से देखेंगे और दूसरा पार्ट हम लोग कहाँ से देखेंगे, राइट से देखेंगे, ठीक। तो चलिए सिद्ध करते हैं यहाँ पे। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये चीज़ हमें क्या है, बराबर में दी है, तब हमें ए बराबर बी के क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक, इसका हल स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे कि यदि, ठीक, इसी चीज़ को मैं लिख रहा हूँ, है ना, इसी चीज़ को मैं थोड़ा अच्छे से यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो लिखेंगे क्या कि यदि आपको क्या दिया है, यदि हमें दिया है, ठीक है, यदि ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी बराबर किसके दिया है, ए इंटरसेक्शन बी के, ठीक है, ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी के दिया है, तब हमें क्या सिद्ध करना है, मतलब कि दिस इंप्लाइज, तब हमें सिद्ध करना है क्या कि ए बराबर किसके होगा, बी के होगा। तो आप ऐसे लिख लो, क्या होगा, हाँ देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी के हुआ तब, है ना, तो ये जो इंप्लाइज है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ तब, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक, देखिएगा, तब जो आपको सिद्ध करना, ठीक, प्रूव दैट आपका ए बराबर किसके होगा, बी के होगा, ठीक। तो पहला केस हम लोग ये देख रहे हैं, ठीक, पहला केस ये दूसरे का ये देख रहे हैं, तो दूसरे का ये कौन सा है, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक। तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा हो जाएगा केस फर्स्ट, ठीक। तो दूसरे का ये हमारा फर्स्ट केस है, ये बात क्लियर। तो पहले केस में हम ये सिद्ध कर देते हैं और दूसरे केस में ए बराबर बी को लेकर ये चीज़ हम लोग सिद्ध कर देंगे, ठीक। तो देखिएगा अब इसका देखते हैं हल। तो हमें ये चीज़ बराबर में दी है और हमें ये चीज़ सिद्ध करना है। आपको पता है कि जो चीज़ सिद्ध करना होता है हम लोग उसी को मानते हैं, ठीक है। तो हम लोग ए बराबर बी से यहाँ पे सिद्ध करना चालू कर देंगे, ठीक। तो ए बराबर बी से सिद्ध करने के लिए हम क्या मानेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू किसके हैं, ए के, ठीक। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या होगा कि माना जो हमारा एक्स है, ठीक, माना एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से है, एक्स बिलोंग्स टू हमारा है ए से। तो अगर एक्स बिलोंग्स टू ए से है
तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, है ना, इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि जो आपका x बिलोंग्स टू ए होगा, ठीक। तो अब यहाँ पे देखना x बिलोंग्स टू ए है, ठीक, ये बात क्लियर। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको मैं लिख रहा हूँ कि x बिलोंग्स टू ये क्या है, a है, या फिर x बिलोंग्स टू ये क्या है, ये हमारा b है। ये दो चीज़ है, ये चीज़ मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे ये चीज़ हमने ऐड की, ठीक। क्यों ऐड किया, ताकि हम ये रिजल्ट यूज कर सकें, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया x बिलोंग्स टू ए होगा या x बिलोंग्स टू b होगा, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जब भी कभी या वाला शब्द आता है तब आपका किस में जाता है मामला, तब आपका यूनियन में जाता है। तो मतलब आप लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू किसके हो जाएगा, a यूनियन b के, ठीक। तो आपने लिख लिया x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a यूनियन b के हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या दिया, क्वेश्चन में तो हमें ये दिया कि a यूनियन b बराबर किसके, a इंटरसेक्शन b के। तो यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे कि जो आपका है ना सिंस, या फिर ऐसे लिख लो कि बट, ठीक है, जो हमारा a यूनियन b है ना, ये आपका बट है, बट माने लेकिन। तो जो हमें दिया है कि a यूनियन b बराबर किसके दे रखे हैं, हमें दे रखे हैं a इंटरसेक्शन b के। तो a यूनियन b बराबर हमें a इंटरसेक्शन b के दिया है। तो यहाँ पर आप करोगे क्या कि ये जो आपका a यूनियन b निकला, यहाँ पे क्या रख दो, यहाँ पे रख दो a इंटरसेक्शन b। तो मतलब ये हमारा हो जाएगा, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू किसके हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b के हो जाएगा, ठीक। तो ये हमने a इंटरसेक्शन b के लिख लिया। अब देखो, जैसे हमने a इंटरसेक्शन b के लिखा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू a होगा, और इंटरसेक्शन आपका किसमें टूटता है, इंटरसेक्शन आपका टूटता है तथा में। तो x बिलोंग्स टू a तथा, ये आपका क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू किसके हो जाएगा, b के हो जाएगा। ये बात क्लियर। तो x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू b। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे a बराबर b सिद्ध करना है। तो अब की बार क्या करोगे, अब की बार यहाँ से ये जो x बिलोंग्स टू a है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। अपने काम की चीज़ खाली यहाँ पे रखते हैं। तो देखिए, अपने काम की जब चीज़ यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक। तो ये हमने अपनी काम की चीज़ रख ली, बाकी इतनी चीज़ को क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक। तो अब जरा देखो, आप x बिलोंग्स टू a से स्टार्ट किए थे, ठीक, x बिलोंग्स टू a से स्टार्ट किए थे और x बिलोंग्स टू b आपको मिल गया। तो मतलब कि आप क्या बोल सकते हो, है ना, यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि देयरफॉर a बराबर किसके आ गया, a बराबर हमारा आ गया b के। तो a बराबर b, ये हमने पहला पार्ट तो सिद्ध कर दिया, ठीक। पहला पार्ट क्या सिद्ध किया कि हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि अर्थात, ठीक है, क्या लिखोगे कि जब हमने, है ना, जब हमने a यूनियन b, ठीक है, बराबर किसके लिए था, b यूनियन a के लिए था, ठीक। तो जब हमने a यूनियन b बराबर, सॉरी, a यूनियन b बराबर a इंटरसेक्शन b, है ना, a यूनियन b बराबर किसके लिए था, a इंटरसेक्शन b के लिए था। तो तब हमें क्या देखने को मिला, तब हमने जो सिद्ध किया वो क्या सिद्ध किया कि तब हमारा क्या होगा, a बराबर किसके हो जाएगा, ठीक है, तब a बराबर किसके हो जाएगा, a बराबर b के हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ हमने क्या किया था, सिद्ध किया था। तो पहला पोर्शन तो हमारा ये रहा, ठीक है, पहला पोर्शन हमारा ये रहा। अभी हेंस प्रूफ नहीं लिखेंगे। अब इसका देखते हैं सेकंड केस, ठीक। दूसरी तरफ से देखेंगे, ये हमने एक तरफ से इसको सिद्ध किया है, ठीक। दूसरी तरफ से देखोगे तो ये हमने केस 1 लिख लिया, ठीक है। अब किसकी बात करते हैं, अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। तो देखेंगे केस 2 आपका क्या हो जाएगा, ठीक। इसको मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ, है ना। चलिए, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ केस नंबर 2। तो देखेंगे यहाँ पे, ठीक। तो ये हमने क्या लिख लिया कि ये सही है आपका द्वितीय है, ठीक। ये आपका द्वितीय केस है ना, केस नंबर 2। तो अब की बार हमें क्या सिद्ध करना है, केस 2 में हमें ये सिद्ध करना है कि अब की बार जो आपको दिया है, ठीक है, a बराबर किसके दिया है कि b के दिया है, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यदि a बराबर किसके हैं, ठीक है, a बराबर b के हैं, तब हमें जो सिद्ध करना है, ठीक, तब जो हमें सिद्ध करना है, मतलब कि देन प्रूव दैट, आपका क्या होगा, तब हमें ये सिद्ध करना है कि a यूनियन b, ठीक है, बराबर किसके सिद्ध करना है, a इंटरसेक्शन b के। ये बात समझ में आई। पिछले केस में हमने क्या किया था, पिछले केस में हमने इसका फायदा उठा के ये सिद्ध किया था, ठीक। और अब की बार हम लोग क्या करेंगे कि इसका फायदा उठा के हम लोग ये चीज सिद्ध करेंगे, ठीक। तो ये चीज हमें क्या करनी है, यहाँ पे प्रूव करनी है। तो देखते हैं इसका प्रूफ। तो सबसे पहले हमें क्या सिद्ध करना है, सबसे पहले हमें ये सिद्ध करना है। तो आपको पता है कि जो चीज सिद्ध करनी होती है उसके लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ से जब इससे स्टार्ट करोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखा जाएगा कि माना x बिलोंग्स टू कहाँ से होगा, x बिलोंग्स टू आपका आएगा कहाँ से, a यूनियन b से। ये बात क्लियर, माना x बिलोंग्स टू a यूनियन b। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, दिस इंप्लाइज, ये आप लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू किसके हो जाएगा, a के हो जाएगा, ठीक है। या फिर यूनियन किस में टूटेगा आपका, या में x बिलोंग्स टू किसके हो जाएगा,
बी के हो जाएगा, ठीक, ये आप लिख सकते हो। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि जो आपका क्या दिया है ना, क्योंकि क्वेश्चन में आपका कितना दिया, ए बराबर बी के दिया है, तो इस बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी की जगह पे मैं ए लिख सकता हूँ, ठीक, क्योंकि हमें ए बराबर बी के दिया है। तो यहाँ पर देखिए, ठीक, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हम लिख सकते हैं ना, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, या फिर है ना, ये यहाँ पे या है, एक्स बिलोंग्स टू ए, या एक्स बिलोंग्स टू बी की जगह भी क्या लिख सकते हो, बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ठीक, एक्स बिलोंग्स टू ए। तो अब देखेंगे इसके बाद, ये इतना लिखने के बाद अब इसको दो बार ये देखिए जो चीज़ लिखा है, तो यहाँ पर ये अगर कोई भी चीज़ दो बार लिखी है और बीच में आपका या आ रहा है, तो यहाँ पर या आए या फिर तथा आए, बात ही की पड़ी। तो हम क्या करेंगे, इस या की जगह किससे रिमूव कर देंगे, इसको हम लोग तथा लिख देंगे, ठीक। तो ये मैंने लिखा एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने लिखा एक्स बिलोंग्स टू ए, और बीच में तथा ग्रीन कलर से लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे कि हाँ यहाँ पे चेंज क्या हुआ, यहाँ पे तथा आपका वर्ड बदला है, ठीक। तो ये हमने यहाँ पे तथा लिख दिया, ये बात क्लियर। अब देखो फिर से आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, फिर से हम लोग यूज करेंगे किसका, ए बराबर बी का, है ना। तो यहाँ पे चूंकि ए बराबर किसके दिया है, ए बराबर क्वेश्चन में हमें कितना दे रखे हैं, बी के दे रखे हैं। तो इस ए की जगह जब आप बी रखोगे तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, ये हमारा आ चुका है कितना, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए, ये तो आपका जैसे वैसे चल रहा है, बीच में आपका तथा चलेगा, ठीक है, और एक्स बिलोंग्स टू ए की जगह क्या रखोगे, ए की जगह बी रखोगे, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब जरा देखो, ये आपको देखकर फीलिंग आ रही होगी कि ये हमें क्या मिल चुका है, ये हमें मिल चुका है कि एक्स बिलोंग्स टू, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू ए, और तथा की जगह इंटरसेक्शन, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, बी लिख सकता हूँ, ठीक। तो अब आप देखो कहाँ से स्टार्ट किए थे, आप लोग स्टार्ट किए थे यूनियन से, ठीक, यूनियन से स्टार्ट किए थे, और हमें मिला क्या, हमें यहाँ पे इंटरसेक्शन देखने को मिल रहा है। तो मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, ठीक, तो यहाँ से आपका लिखा जा सकता है, देयरफॉर जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी है, सॉरी जो हमारा ए यूनियन बी है, ठीक है, ए यूनियन बी है, ये बराबर हमारा किसके आया, ये बराबर हमारा आ चुका है किसका, ए इंटरसेक्शन बी के। कब आया है, जब, ठीक है, जब हमारा क्या है, ए बराबर किसके है, जब हमारा ए बराबर बी के, ठीक, ये बात क्लियर। तो ये दूसरा पार्ट भी सिद्ध हो गया। तो अब आप क्या कह सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में दिया है, ठीक, तो अब आप बोल सकते हैं कि अतः, ठीक है, केस फर्स्ट, है ना, तो केस फर्स्ट तथा केस सेकेंड, तो अतः केस फर्स्ट तथा केस सेकेंड से स्पष्ट है कि, है ना, क्या स्पष्ट है, केस फर्स्ट तथा केस सेकेंड से स्पष्ट लिखने जा रहा हूं, है ना, से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है हमें, अब जो क्वेश्चन में दिया वो उतार देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखे हैं, ठीक है, स्पष्ट है कि हमें क्या सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना था कि ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और टू वे एम्प्लीफिकेशन ए बराबर किसके, बी के, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे स्पष्ट है कि ए यूनियन बी, ठीक है, बराबर किसके, ए इंटरसेक्शन बी, और ये आपका दोनों तरफ से इम्प्लाइज का निशान, ठीक है, बराबर किसके, ए बराबर बी के, ठीक। तो ये चीज़ हमें सिद्ध करनी थी, और ये चीज़ हमारा क्या हो गया, ये चीज़ हमारा सिद्ध होकर तैयार हो गया, ठीक। ये बात समझ में आई। तो एक बार इसको आप देख लेंगे जल्दी से, ठीक। तो यहाँ पे मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। तो ये क्वेश्चन हमने कुछ इस प्रकार से इसको किया, ठीक, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या सिद्ध करना है, थर्ड पार्ट में भी हमें यही चीज़ करना है, ठीक। अब की बार भी हमें दोनों तरफ से यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो थर्ड पार्ट में हमें सिद्ध करना है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए के होगा, टू वे इम्प्लीफिकेशन का निशान है, जब क्या हो, ए इज द सबसेट ऑफ किसके हो, बी के हो, ठीक। तो ये क्वेश्चन हम तब तक लिख लेते हैं, है ना, और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखो पहले के थर्ड पार्ट में चलते हैं। हमें ये सिद्ध करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इज द, ठीक है, सबसेट ऑफ क्या होगा, जब मतलब ए इंटरसेक्शन बी हमें सिद्ध करना है, ठीक, जब हमारा क्या दिया हो कि ए इज द सबसेट ऑफ बी दिया हो। दो तरफ से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो जैसे पहले क्वेश्चन में हमने किया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, वैसे हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, दो अलग अलग केस बना लेंगे, उस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक, केस नंबर कौन सा है, फर्स्ट। तो प्रथम केस यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग मान लेंगे कि माना आपका ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, और ये बराबर ए के है, ठीक। यहाँ पे बराबर लिखना भूल गया मैं, तो यहाँ पे आपका बराबर ए के है, ठीक, बराबर ए, और यहाँ पे फिर क्या है, दिस इम्प्लाइज का निशान है ना, दोनों तरफ से, ठीक, ये आपका दोनों तरफ से ये वाला निशान, ठीक, दिस इम्प्लाइज का। हाँ तो देखिए, तो माना ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और ये बराबर हमने किसके मान लिया,
ये बराबर हमने मान लिया किसके, ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके मान लिया, ए के मान लिया, ठीक है। तब हमें क्या सिद्ध करना है, ठीक, ए इंटरसेक्शन बी बराबर जब हमें इसके दिया हो, ठीक, ये माना नहीं, ठीक, यहाँ पे लिख लेंगे यदि, क्योंकि ये चीज़ हमें दिया है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके है, ए के, तब हमें क्या सिद्ध करना है, ठीक है, तब हमें जो सिद्ध करना है, ठीक है, देन प्रूव दैट, तो क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि ए इज द सबसेट ऑफ किसके होगा, ए विल बी द सबसेट ऑफ किसके होगा, बी के होगा, ठीक। तो ये चीज़ हमें शो करनी है, ये बात क्लियर। तो देखो करोगे क्या, यहाँ पे आपको जो चीज़ सिद्ध करनी रहती है वहां से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें ये चीज़ सिद्ध करना है ना, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, ठीक। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि माना x बिलोंग्स टू किसके हो जाएगा, ए के हो जाएगा, ठीक, माना x बिलोंग्स टू ए के हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखो कि ए बराबर किसके दिया है, ए बराबर आपका दिया है ए इंटरसेक्शन बी के। तो अब जरा ये बताओ कि इस ए की जगह ये ए इंटरसेक्शन बी लिखा जा सकता है ना, तो मतलब कि आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू, ए की जगह क्या लिख सकते हो, ए की जगह लिख सकते हो आप ए इंटरसेक्शन किसके, बी के, ठीक, ये बात क्लियर। ए की जगह क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हो। अब आपको पता है कि इंटरसेक्शन किस में टूटता है, तथा में टूटता है, ठीक। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू ए तथा, ठीक है, x बिलोंग्स टू किसके दिया है, बी के दिया है, ठीक, x बिलोंग्स टू ए तथा x बिलोंग्स टू किसके दिया है, बी के दिया है। अब हमें क्या सिद्ध करना है, हमें यहाँ पे b के बराबर सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, हम खाली b वाली चीज़ ले लेंगे और ये चीज़ हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, जैसे कि पहले के क्वेश्चन में हम लोग किए थे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू किसके हो जाएगा, x बिलोंग्स टू b के हो जाएगा। तो मतलब कि आप क्या बोल सकते हैं, ठीक है, देयरफॉर आप यहाँ से बोल सकते हो कि a विल बी द सबसेट ऑफ किसके हो जाएगा, b के हो जाएगा, ठीक। तो एक चीज़ हमने यहाँ पे ये दिखा दी। तो मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं, ठीक, तो मतलब हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि अर्थात, ठीक है, अर्थात अगर a इंटरसेक्शन b बराबर a के दिया हो तो हम यहाँ से ये बात बोल सकते हैं, ठीक है, कि a इज द सबसेट ऑफ क्या होगा, b का होगा, ठीक। तो ये चीज़ अभी अभी हमने यहाँ पे शो की। तो ये तो रहा हमारा एक तरफ से, ठीक। दूसरे तरफ से मतलब सेकंड केस जब हम देखेंगे तो इसका सेकंड केस देखते हैं, है ना। तो सेकंड केस देखिए क्या हो जाएगा। अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2, ठीक। तो देखिए इसका केस नंबर 2 देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ केस नंबर क्या, सेकंड। तो केस नंबर सेकंड में अब की बार कहाँ से सिद्ध करोगे, देखो इस बार हमने क्या लिया था कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए के हो तब आप ये सिद्ध करो, ठीक है। अब की बार क्या लोगे कि अब की बार ये चीज़ अगर दिया हो तब आप ये सिद्ध करो, ठीक। तो अब जरा देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, इसको लिख लेते हैं, ठीक, एक एक करके, तब ये चीज़ आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि माना, ठीक, देखो तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि यदि, है ना, यहाँ से लिखा जा सकता है यदि आपका दिया हो क्या, आपको दिया है a इज द सबसेट ऑफ b, ठीक है, तब हमें सिद्ध करना है, ठीक है, तब क्या सिद्ध करना है, देन प्रूव दैट, ठीक है, तब हमें सिद्ध करना है कि a इंटरसेक्शन b, ठीक, बराबर किसके हो जाएगा, a के हो जाएगा। ये बात क्लियर, a इंटरसेक्शन b बराबर किसके हो जाएगा, a के हो जाएगा। तो अब यहाँ पे करोगे क्या, ठीक। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जहाँ से हमें क्या कहते हैं इस क्वेश्चन को मतलब कि सिद्ध करना है, तो हमें ये चीज़ मालूम है कि जो चीज़ आपको सिद्ध करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो अब हमें ये बराबर दिखाना है और ये क्या दिया, हमें सबसेट दे रखे। तो सबसेट में आपको पता है कि एक बार हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है किसके, ए के, ठीक। एक तरफ से हम ये सिद्ध कर देंगे, दूसरी तरफ से हम ये सिद्ध कर देंगे कि ए सबसेट है किसका, ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक। तो अगर ये चीज़ और ये चीज़ हम दिखा दिए तब हम यहाँ से क्या बोलेंगे, तब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके हो जाएगा, ए के हो जाएगा, ठीक। तो इतनी बातें हमें क्या करनी, इतनी बातें यहाँ पे हमें सिद्ध करनी। देखिए आपका ये कैसे होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे लेफ्ट से, ठीक। तो लेफ्ट में यहाँ पे क्या लिखोगे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि माना x बिलोंग्स टू कहाँ से है, x बिलोंग्स टू है a इंटरसेक्शन किससे, b से, ठीक। ये बात क्लियर, x बिलोंग्स टू किससे, a इंटरसेक्शन b से। तो अब जरा देखो अगर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b से है तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि जो आपका ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a हो जाएगा, ठीक है, तथा ये आपका क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू b हो जाएगा, ठीक। x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू b, है ना, क्योंकि इंटरसेक्शन आपका तथा में टूटता है, ठीक। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, हमें क्वेश्चन में दिया है कि a जो है वो सबसेट है किसका, b का। तो एक अगर b का सबसेट है तो इस b की जगह मैं किसका यूज कर सकता हूँ, a का यूज कर सकता हूँ, ठीक। तो मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a, ठीक है, तथा
बी की जगह क्या लिखा जा सकता है, बी की जगह लिखा जा सकता है ए, एक्स बिलोंग्स टू ए। अब एक ही चीज दो बार लिखी है तो मतलब इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज, ये जो हमारा हो जाएगा, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको दो बार ना लिख के इसको हम एक ही बार लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्स बिलोंग्स टू किसके लिख दिया, एक्स बिलोंग्स टू ए की लिख दिया, ठीक। तो मतलब आप क्या बोल सकते हैं, मतलब आप ये बोल सकते हैं, ठीक है, कि देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ए इंटरसेक्शन बी विल बी द सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। और इसको हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया ये क्या है, समीकरण नंबर 1, ठीक। ये बात समझ में आई, क्योंकि हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे और यहाँ से पहुंचे थे, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी विल बी द सबसेट ऑफ ए हो जाएगी। ये बात क्लियर। चलो ये पहला पार्ट हो गया, ठीक, जब हमने इधर से देखा, लेफ्ट से देखा। अब की बार हम यही बात को कहाँ से सिद्ध करेंगे, इधर से सिद्ध करेंगे, ठीक, राइट से सिद्ध करेंगे, ठीक। देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे अब की बार क्या लिखेंगे, ठीक, एक मिनट, ये कभी कभी यहाँ पे स्क्रीन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, ठीक। तो देखो इसको थोड़ा और इधर साइड में खिसका लेते हैं ताकि ये थोड़ा क्लियर हो जाए। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब की बार हम लोग देखेंगे लेफ्ट से, तो लेफ्ट में क्या मानोगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना, अब की बार हमें इधर से सिद्ध करना है ना, तो हम क्या लिखेंगे, माना एक्स बिलोंग्स टू किसके हैं, एक्स बिलोंग्स टू हमारा है ए के, ठीक। ये बात क्लियर, एक्स बिलोंग्स टू ए के मान लिया। तो अब ए के लिखो, या फिर मैं इसी चीज को दो बार रिपीट करके लिख सकता हूँ कि एक्स बिलोंग्स टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू मैं लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन ए के। और ये जो हमने लिखा ये किस नियम से लिखा, ये हम इसको बोलते हैं वर्ग सम का नियम, ठीक, आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। तो ये हमें किससे हुआ, ये हमें मिला वर्ग सम नियम से, ठीक। कि अगर आपका x बिलोंग्स टू ए है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए लिख सकते हो, ठीक, वर्ग सम नियम से, ठीक। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया, ये बात क्लियर। तो अब जरा देखो यहाँ पे हमने लिखा दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू, ठीक है, x बिलोंग्स टू। अब हम यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए जो है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कि क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। एक मिनट, है ना, इसको थोड़ा नीचे करते हैं, ठीक। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन किसके हो जाएगा, बी के हो जाएगा। अब ये कैसे लिख दिया, है ना, अब ये हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि हमें पता है कि ए जो है वो क्या है, सबसेट है किसका, बी का, ठीक। ए विल बी द सबसेट ऑफ बी, इसलिए यहाँ पर ए की जगह क्या लिख दिया गया, ये आपका बी लिख दिया गया, ठीक। ये बात क्लियर। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज, ठीक है। आप देखो यहाँ से मान के चले थे, यहाँ पे आप पहुँच गए, तो मतलब आप क्या बोल सकते हो कि ए जो है वो आपका सबसेट हो जाएगा किसका, ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक। इसका नाम बोल देते हैं क्या, समीकरण नंबर 2। तो अब जरा देखो ये रहा हमारा समीकरण 1 और ये रहा हमारा समीकरण 2। तो हमने क्या किया कि एक ही चीज को दोनों तरफ से सिद्ध कर दी, ठीक, एक ही चीज को दोनों तरफ से यहाँ पे सिद्ध कर दिया। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, है ना, तो इसका मतलब जब हम बोलेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 व 2 से, ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1, है ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 तथा 2 से। तो जब 1 व 2 से देखोगे तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, ठीक, 1 व 2 से देखने के बाद आप बोल सकते हैं कि जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक, जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी है वो बराबर किसके आ जाएगा, ए के आ जाएगा, ठीक। ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके आ गया, ए के आ गया। और आप ध्यान से देखो हमें यही चीज यहाँ पे सिद्ध करना था, ठीक। दूसरे पार्ट में हमें क्या सिद्ध करना था कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके होगा, ए के होगा, ठीक। तो मतलब कि आप यहाँ से बोल सकते हैं, ठीक, क्या बोल सकते हैं, है ना, कि अतः, है ना, अतः ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, अतः आपका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ये इंटरसेक्शन है, ठीक। अतः ए, इसके भी अलग नखड़े हैं, है ना, ये भी बहुत नखड़ा करता है। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर, ठीक, किसके आ जाएगा, ए के आया है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके आया है, ए के आया है। और ये आपका दो तरफ से इम्प्लीफिकेशन का निशान है, ठीक है। आज ये बहुत ज़्यादा वो दिक्कत कर रहा है ना, एक्चुअली में ये लिखते लिखते क्या है कि स्क्रीन थोड़ा समझ लीजिए कि इस पर स्क्रैच आ गए, तो इस वजह से ये आपका ऐसे हो जाता है, ठीक। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके, ए के आया, ठीक। दिस इम्प्लाइज, जब क्या था हमारा ए इज द सबसेट ऑफ बी था, तो ये चीज़ हमने दोनों तरफ से सिद्ध कर दी और यही बात हमें सिद्ध करनी थी, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हेंस प्रूव हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे क्या कहते हैं पहले के 3 पार्ट देखे। अब ये 3 पार्ट अपने आप में समझ लो बहुत सारे क्वेश्चन के बराबर थे, है ना। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको हम लोग आराम से समझे, ठीक। और ये चीज़ उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। इसका आप एक बार रिवीजन कर लेना। वैसे एक क्वेश्चन तो आज और कराना था, लेकिन अब इसको कल ही रखते हैं क्योंकि ये भी आपका बहुत लंबा चला जाएगा। तो कल की क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
तो ये चीज़ जो हमें सिद्ध करनी, ठीक, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक, इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा। मेरा नाम था रोहित राव गौतम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।